राधे राधे दोस्तों, मां शारदा भवानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार और रोमांचक होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहे। गांव के एक पुराने मकान में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम बाला था, लेकिन गांव में हर कोई उसकी पीठ पीछे उसे बाला नहीं बला कहते थे। इसका कारण था उसका चिड़चिड़ा और झगड़ालू स्वभाव, जिसके चलते कोई भी उससे ठीक से बात करना पसंद नहीं करता था उसके दिल में किसी के लिए। यहाँ तक कि अपनी सौतेली छोटी बहन रूपा के लिए भी ना तो प्यार था और ना ही दया। घर का सारा काम रूपा ही करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे बाला के अत्याचार सहने पड़ते थे। गांव के लोग बाला से सख्त नफरत करते थे, जबकि रूपा के प्रति सबके दिल में गहरा स्नेह और सहानुभूति थी। बाला इस बात का भरपूर फायदा उठाती थी। वो अक्सर रूपा से काम करने के बहाने बनाती। एक दिन बाला ने कहा, आज मीठे चावल खाने का मन है, जा किसी से एक कटोरा शक्कर मांग ला। रूपा ने संकोच करते हुए कहा, किससे मांग लाओ दीदी, किसी के घर में हमारा आना जाना नहीं है। सबसे तो आपकी लड़ाई है। बाला गुस्से में बोली, हाँ मेरी लड़ाई है सबसे, लेकिन तेरा तो खूब याराना है। जा किसी के भी घर चली जा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। सर्दियों की एक ठिठुर रात घर में सूखी लकड़ियां खत्म हो गई। बाला चिल्लाई, अरे कामचोर, दिन में तुझसे कहा था कि सूखी लकड़ियां बीन कर लाना, लेकिन तूने सुना ही नहीं। अब क्या होगा? अगर आग नहीं जली तो ठंड से मैं सुबह तक मर जाऊंगी। रूपा ने झिंझक हुए कहा, दीदी आपने कहा था कि सारे कपड़े धोने के बाद ही लकड़ियां लाने जाना, लेकिन कपड़े धोते धोते रात हो गई। बाला गुस्से से बोली, रात हो गई थी तो क्या क्या तू सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से लदी हुई थी, जो तुझे जंगल में चोर डाकुओं का डर सताने लगा। जा यही तेरी सजा है कि अभी इसी वक्त जंगल से लकड़ियां बीन कर ला। रूपा ने कांपते हुए कहा, दीदी मुझ पर रहम करो। जंगल में सिर्फ चोर डाकू ही नहीं, खतरनाक जंगली जानवर भी होते हैं, वे मुझे खा जाएंगे। लेकिन बाला ने ठंडे स्वर में कहा, अरे जल्दी उठ, वरना जंगली जानवर तो बाद में देखेंगे, पहले मैं ही तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ये कहते हुए बाला ने अपनी सौतेली बहन को बेरमी से मारना शुरू कर दिया। बेचारी बदनसीब रूपा रोते हुए जैसे ही घर से बाहर निकली, बर्फीली हवा के पहले ही थपेड़े ने उसे कंपा दिया। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूर होकर वो जंगल की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद ठंड से कांपती और दर्द से कराहती रूपा जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। हर बार किसी हिंसक जानवर की दहाड़ सुनकर वो सहम जाती और भगवान को पुकारने लगती। सूखी लकड़ियों की तलाश में वो कोहरे से भरे जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे हर लकड़ी गीली ही मिल रही थी। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं ये गीली लकड़ियां घर ले गई तो मेरी बेरहम दीदी इन्हीं लकड़ियों से मुझे मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। इसी सोच में डूबी वो आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसे ठोकर लगी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। लेकिन रूपा का दुर्भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसका बेहोश शरीर ना तो बर्फीले कोहरे की ठंड में अकड़ कर मरा और ना ही किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बनाया। सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उसे फिर से जीवन दान दिया। धूप की गर्मी से उसके शरीर में चेतना लौट आई। वह सोचने लगी कि अगर मैं अब घर लौट गई तो मेरी झल्ला दीदी मुझे मार मार कर अधमरा कर देगी। शायद आज तो जिंदा भी ना छोड़े, क्योंकि वो यही मानेगी कि मैं रात भर कहीं आग जलाकर मजे से बैठी रही और सो गई। उसे ये बात बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि मैं जंगल में बेहोश हो गई थी। अपनी बड़ी बहन के क्रोध और लकड़ी की मार खाने की कल्पना मात्र से ही रूपा का शरीर कांपने लगा। उसने ठान लिया, अब मैं कभी घर घर नहीं लौटू, यही जंगल में रह जाऊंगी। देर सवेर कोई ना कोई जंगली जानवर मुझे इस यातनापूर्ण जिंदगी से मुक्त कर देगा। ये निश्चय करते ही रूपा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा पिंजरे से आजाद हो गया हो। उसने सबसे पहले कुछ रसीले फल तोड़े और अपनी भूख शांत की। फिर वो यूं ही एक मुसाफिर की तरह जंगल में आगे बढ़ने लगी, जिसकी ना कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन ना तो किसी हिंसक जंगली जानवर ने रूपा को अपना शिकार बनाया और ना ही
उसे जंगल में कोई ऐसी जगह मिली जहां वह रुक सके। वो जंगल में एक आजाद परिंदे की तरह इधर उधर उछल कूदती पक्षियों की नकल करती और उनसे तरह तरह की बातें करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर एक सुंदर महल पर पड़ी। जैसे ही उसने उस महल को देखा, उसे लगा कि महल के अंदर कहीं कोई मंत्र मुग्ध कर देने वाला मधुर संगीत बज रहा है। रूपा के मन में सवाल उठने लगे, इस भयानक जंगल के बीच ये महल किसने बनाया होगा? कौन होगा इस शानदार महल का स्वामी? और कौन है वह जो ऐसा मधुर संगीत बजा रहा है जिसे सुनकर मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी लय पर नाचने लगूं? इस जिज्ञासा में वो महल के अंदर प्रवेश कर गई। भीतर पहुंचकर उसने देखा कि महल बाहर से जितना शानदार लग रहा था, अंदर से तो उसकी भव्यता कई गुना अधिक थी। पर अगले क्षण रूपा को ये एहसास हुआ कि महल में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई परिंदा। ये देखकर रूपा सहम गई। उसे लगा कहीं मैं इस महल में कैद तो नहीं हो गई। यहाँ तो कोई संगीत बजाने वाला भी नहीं दिख रहा। ऐसा मालूम होता है कि ये संगीत महल की दीवारों से खुद ही निकल रहा है। ये ख्याल आते ही वो घबराकर तुरंत महल से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं महल में कैद नहीं हूँ, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। जब चाहूं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे महल में ही रहकर इंतजार करना चाहिए। ये महल जिसका भी है वो कभी न कभी तो यहाँ जरूर आएगा, तब मैं उससे अपने सभी सवालों के जवाब मांगूंगी। यही सोचकर रूपा महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जा खड़ी हुई। वहां से उसने नीचे की ओर देखा तो पूरी घाटी रंग बिरंगे अनगिनत फूलों से सजी हुई थी। ऐसे अद्भुत फूल उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। घंटों वह उस हरी भरी घाटी की खूबसूरती निहारती रही और महल के स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करती रही। परंतु दिन ढलने के साथ उसकी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी। भूख और थकान से हारकर उसे नीचे आना पड़ा। उसने खुद से कहा, यह कितनी अजीब बात है कि अब तक इस भव्य महल का स्वामी नहीं आया। आखिर वो कब आएगा? मुझे तो अब बहुत तेज भूख लगने लगी है। इस पूरे महल में संसार की हर वस्तु मौजूद थी, लेकिन खाने पीने का कोई सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रूपा ने ये सोच ही लिया था कि तभी अचानक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी एक मेज प्रकट हो गई। ये देखकर रूपा सोचने लगी, अद्भुत चमत्कार, इतनी सारी खाने पीने की चीजें हैं और खाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। रूपा ने उस दिन भरपेट भोजन किया। जैसे ही वो भोजन करके उठी, पूरी मेज, कुर्सियां और बर्तन गायब हो गए। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ना तो खाना पकाना पड़ाना जूठन उठानी पड़ी और ना ही बर्तन धोने का झंझट हुआ। खाने में वो सब कुछ मिला जो शायद बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के हिस्से में होता है। अब बस सोने के लिए एक खाट और ढकने के लिए एक कंबल मिल जाए तो बहुत दिनों बाद आज मैं पांव पसार कर मीठी नींद सोऊंगी। ये देखकर रूपा बोली, वहां पलंग कितना बड़ा और शानदार है। जैसे ही वो पलंग पर लेटी, कमरे का सारा उजाला मानो दीवारों में समा गया। एक खिड़की से चंद्रमा की शीतल किरणें कमरे में मामूली सा उजाला दे रही थी और उसी समय वो मधुर संगीत जिसे वो अभी तक सुन रही थी बंद हो गया। पलंग पर लेटे लेटे उसे कुछ ही क्षण हुए थे कि वो गहरी नींद में सो गई। सुबह हुई और जैसे ही वो पलंग से उठी, पलंग गायब हो गया। वही मधुर संगीत फिर से बजने लगा और तभी कुछ लड़कियां जो पहनावे से राजमहल की सेविकाएं लग रही थी प्रकट हुई और बोली, हम सभी आपकी सेविकाएं हैं। मालकिन, हमें इस महल के स्वामी ने आपकी सेवा में भेजा है ताकि हम आपको नहला धुलाकर ऐसा श्रृंगार कर दे कि आप इस जादुई महल की असली मालकिन नजर आए। रूपा सेविकाओं से कहती है, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ और बिना किसी की अनुमति के इस महल में घुस आई हूँ, तो फिर मैं यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? सेविका ये रूपा को एक शानदार स्नानागार में ले गई और अनेक सुगंधित उपटन से उसे नहलाने लगी। उपटन के असर से रूपा का रूप और यवन और भी निखर आया। रेशमी वस्त्रों और हीरे जवाहरातों से जड़े आभूषणों ने उसकी काया ही बदल दी। अब रूपा किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। रूपा उन सेविकाओं से पूछती है, कृपया आप ये तो बताएं कि आपने ये सब किसके आदेश पर किया है? और आपने इस महल को जादुई महल कहा था, तो इसका स्वामी कौन है? सेविकाएं जवाब देती है, हम सब आपकी सेविका हैं और आप ही इस जादुई महल की स्वामिनी हैं।
ये कहते ही सभी सेविकाएं अचानक गायब हो गई। रूपा चौंक हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। आखिरकार इस महल का स्वामी कौन है और उसने मुझे कब और कहां देखा है जो मुझ पर इतनी मेहरबानियां कर रहा है। ये सोचते हुए रूपा कहने लगी, ओ जादुई महल के दयालु स्वामी, तूने अब तक मेरी हर इच्छा पूरी की है। तू मेरे मन की हर बात सुन लेता है, तो अब तू मेरी ये बात क्यों नहीं सुन रहा? रूपा ने कहा, या तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दो, या फिर मैं तेरी इस जादुई महल की इन सोने की दीवारों से सिर टकराकर जान दे दूंगी। इसके तुरंत बाद रूपा के सामने दीवार में एक सफेद चकोर पत्थर प्रकट हो गया और उस पर सुनहरे अक्षर बनने लगे, जिनमें लिखा था, रूपा, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस अद्भुत सौंदर्य को निहारता रहूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। ये पढ़कर रूपा ने कहा, इस जादुई महल के दयालु स्वामी, तुम इतने शक्तिशाली हो और निश्चय ही ये आलीशान महल भी तुमने अपने लिए ही बनाया होगा। फिर भी तुम अपने महल में आने से क्यों मजबूर हो? अगर तुम सचमुच मुझे इस महल में आने से मजबूर पाते हो तो मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी वह मजबूरी समाप्त कर सकती हूँ? दीवार पर फिर से शब्द बनने लगे, जिनमें लिखा था, हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी मजबूरी समाप्त हो सकती है, लेकिन जब तक मेरी मजबूरी समाप्त नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि वो क्या है और तुम इसे कैसे समाप्त कर सकती हो। इसलिए सिवाय प्रतीक्षा करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। रूपा ने कहा, है दयालु स्वामी, तुम तो महल में आने से मजबूर हो। फिर ठीक है, मैं महल से बाहर आ जाती हूँ, तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। रूपा दीवार पर लिखे उत्तर को पढ़ती है, जिसमें लिखा था, नहीं रूपा, मैं महल में आने से मजबूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने आने में ही मजबूर हूँ। ये पढ़कर रूपा कहती है, दयालु स्वामी, ये क्या हो गया? मेरे कारण तुम्हें अपने ही महल से बाहर हो जाना पड़ा। ठीक है, अब मैं महल में नहीं रहूंगी, ये महल तुम्हारा है, इस महल में तुम ही रहोगे। पश्चाताप करती हुई और दुखी रूपा उस कक्ष से बाहर निकल गई। महल से बाहर आकर उदास और गहरे दुख में वो इधर उधर भटकने लगी। वो सोचने लगी, मैं कितनी अभागी हूँ, जिसने मुझ पर दया की, मुझे इस महल में रहने के लिए दिया और सारी सुख सुविधाएं द वही अब मुझसे दूर होने के लिए मजबूर है। घूमते घूमते वह थक गई और अचानक उसे बैठने की इच्छा हुई। तभी एक शानदार कुर्सी उसके सामने प्रकट हो गई। वो सोचने लगी, इसका मतलब यह है कि जादुई महल का स्वामी मेरी आवाज हर जगह सुन सकता है। फिर वो कहने लगी, है जादुई महल के स्वामी, तुम यहाँ भी मेरी मन की आवाज सुन रहे हो, तो कम से कम यही बता दो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसने तुम्हें मेरे सामने ना आने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी उसके सामने मौजूद पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में शब्द प्रकट होने लगते हैं, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है रूपा, तुम तो बहुत नेक और समझदार हो, लेकिन रूपा, तुम मेरी सुविधा का ख्याल रखते हुए महल से बाहर आई हो। ये बात मुझे बहुत दुखी कर गई। ये पढ़कर रूपा कहती है, जादुई महल के स्वामी, क्योंकि तुम मेरे सामने प्रकट होना तो दूर, अपनी आवाज भी मुझे सुनाने के लिए विवश हो, तो फिर मैं तुम्हारे महल में कैसे रह सकती हूँ? यदि मैं महल में रहूंगी तो तुम महल से बाहर रहोगे। फिर वही जवाब उस पत्थर पर उभरता है, जिस पर लिखा होता है, रूपा, मैं तुम्हें अपनी आवाज तो सुना सकता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मेरी आवाज सुनकर डर के कारण यहाँ से भाग ना जाओ। रूपा कहती है, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी आवाज इतनी भद्दी या डरावनी है कि मैं उसे सुनकर भाग जाऊंगी, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं भागू। आता है, अब तुम बेफिक्र होकर मुझे अपनी आवाज तो सुना ही दो। तभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी तेज और भयंकर आवाज घाटी में गूंज उठती है, रूपा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक दिल और दयालु हो, लेकिन मैं बदनसीब तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारे रूप और यवन की इस अद्भुत और बेमिसाल छटा को निहार नहीं सकता। ये आवाज सुनकर रूपा सोचती है, ये किसी इंसान की आवाज है या बादलों का भयंकर गर्जन। रूपा उस आवाज से डर कर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रूपा को होश आता है तो वो डर से कांप रही थी और सोच रही थी, वो आवाज किसी इंसान की तो कदापि हो नहीं सकती। फिर वो भयंकर आवाज किसकी थी? क्या वो स्वयं भी उतना ही भयंकर होगा? तभी उसके सामने मौजूद सफेद पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में शब्द प्रकट होते हैं, शुक्र है मेरे भगवान का कि मेरी भयंकर आवाज सुनकर
भय से बेहोश हो जाने के बावजूद तुम्हारे मन में अभी तक यहाँ से भाग जाने का विचार नहीं आया। अब भगवान के लिए दोबारा कभी मेरी आवाज सुनने की जिद मत करना। अब महल में चलो, मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं महल के बाहर भी उसी सुविधा पूर्ण ढंग से रह सकने में सक्षम हूँ जैसे तुम। हारे महल में आने से पहले रहता था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं हर पल अपनी उस मजबूरी के बारे में सोचता और आंसू बहाता रहता था, जिसके कारण मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। रूपा कहती है, तुम्हारी आवाज भले ही भयंकर हो, परंतु मैं तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ, इसलिए तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपने सपनों का वही राजकुमार समझती हूँ, जो तुम्हारी ही तरह मुझे बहुत प्यार करता है। अतः अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जो भी मजबूरी हो उसे हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ देर के लिए ही सही भूलकर मेरे सामने इसी क्षण प्रकट हो जाओ। नहीं तो मैं ये समझकर कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है, इस घाटी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी उसके सामने मौजूद सफेद पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में शब्द प्रकट होते हैं, नहीं नहीं रूपा, मेरा जो रूप है वो तुम्हारे सपनों के सुंदर राजकुमार जैसा नहीं है, बल्कि मेरी आवाज से भी ज्यादा भयंकर और भद्दा है, जिसे देखकर तुम मुझे कदापि प्यार नहीं करोगी, बल्कि मेरा वो रूप देखते ही तुम्हारे कोमल हृदय पर इतना गहरा आघात लगेगा कि तुम फौरन बेहोश हो जाओगी और फिर यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझोगी। रूपा कहती है, अच्छा तुम्हारी यही मजबूरी है कि तुम मुझे अपना वो भयानक और भद्दा रूप दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे उस रूप को देखते ही मैं डर कर यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी उस पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में ये प्रकट होता है, हाँ रूपा, मेरा वो भयानक बेडोर और कुरूप शरीर ही मेरी रूपा, ये तुम्हारे गांव का दृश्य है और ये है तुम्हारी बहन बाला। उसने देखा कि गांव वाले पूछ रहे हैं, सच बताओ बाला, रूपा कहाँ है? वो इतने दिनों से किसी को नजर क्यों नहीं आ रही? बाला कहती है, वो कलम ही कहीं चली गई, भाग गई। गांव वाले बोले, नहीं तू झूठ बोलती है, तूने उसे मार डाला है। और देखते ही देखते गांव वाले बालक को जबरन गांव की पंचायत में पंचों के सामने ले गए। हर कोई बाला के और लापता रूपा के चरित्र से परिचित था। आता सब कुछ सुनने और समझने के बाद पंचों ने ये निर्णय लिया कि बाला ने अपनी मासूम बहन को मारकर या तो उसकी लाश नदी में बहा दी है या रात के अंधेरे में उसे जमीन में गाड़ दिया है। गांव वाले कहने लगे, इसे मारो और तब तक मारते ही रहो जब तक ये मर ना जाए और अपना जुर्म कबूल ना कर ले। ये देखकर रूपा घबरा कर कहती है, राजकुमार विजय भगवान के लिए मेरी बहन को गांव वालों से बचा लो, उस पर अब जुल्म मत होने दो। राजकुमार ने कहा, सचमुच रूपा, तुम कितनी दयालु हो, तुम अपनी उसी बहन को बचाना चाहती हो जिसने ठिठुर सर्द रात में तुम्हें जंगल में जाने के लिए मजबूर किया था। खैर छोड़ो। तभी राजकुमार ने कोई मंत्र पढ़ते हुए चलचित्र पर नजर आती बाला की ओर हाथ उठाया। अगले ही क्षण दीवार पर दिखाई दे रहे चलचित्र में लोगों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागती हुई बाला राजकुमार के जादू से साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। रूपा को देखकर बाला कहने लगी, रूपा तू यहाँ इस हाल में कैसे? ये चमत्कार कैसे हो गया? जब इधर बाला रूपा के मुख से उसकी सारी दास्तान सुन रही थी तो उधर गांव में हर कोई हैरान और परेशान था, क्योंकि बाला एकाएक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। ये देखकर गांव वाले कहने लगे, वो सचमुच डायन थी, कोई जादू जानती थी, जिससे अहम मौके पर गायब होकर भाग गई ताकि हमारे हाथों पिट पिट कर मरने से बच जाए। रूपा की सारी कहानी सुनते ही बाला रूपा से माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दे प्यारी छोटी बहन, और मेरे अच्छे बहनोई जी, अपनी प्यारी रूपा पर किए मेरे सारे अत्याचार भुलाकर आप मुझे भी अपनी दासी बनाकर अपने चरणों में थोड़ी सी जगह प्रदान कर दो। राजकुमार ने कहा, अरे अरे साली साहिबा, चलिए, हमने आपकी हर बात मान ली, आप अब हमारी ही तरह खूब ठाट बाट से रहेंगे। तीनों को जादुई महल में आनंद पूर्वक रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन रूपा ने राजकुमार विजय से कहा, स्वामी, अब तो आपको अपना असली रूप प्राप्त हो चुका है, अब हमें चलकर आपके माता पिता का आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है रूपा, हम आज ही अपने राज्य वापस चलेंगे। फिर कुछ ही देर बाद तीनों एक दिव्य विमान में सवार होकर वहां से उड़ चले। उनका दिव्य विमान
जब नगर में उतरा तो प्रजा राजकुमार की जय जयकार करने लगी महाराज। और महारानी को जब राजकुमार ने सारी कहानी सुनाकर रूपा से मिलवाया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। महाराज कहने लगे, बेटे मैं अब थक चुका हूँ, ये राजपाट अब तुम संभालो, मैं अपना समय ईश्वर भक्ति में बिताऊंगा। राजकुमार ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य। फिर राजकुमार विजय कुमार ने अपनी जादुई शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उन शक्तियों से अपनी प्रजा का भला करते हुए अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।